वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नातिन अर्दुहा अस्समावाति वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अदुल्लुकुम अन शय्इन तमहल्लाहु बिहिल ख़ताया व युरफ़अु बिहिद दरजात। क़ालू बला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इस्बाग़ुल वुज़ूइ अलल मक़ारिह व तमशिल ख़ुताया इलस सलात व तमशिल ख़ताया इलल मसाजिद वल इंतज़ारिस सलाती बादस सलात फ़ज़ालिकुमुर रिबात फ़ज़ालिकुमुर रिबात फ़ज़ालिकुमुर रिबात। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई है। ये अल्लाह का असूल है कि दिन आते हैं गुज़र जाते हैं, हफ्ते गुज़र जाते हैं, महीने गुज़र जाते हैं, बल्कि हमारी ज़िंदगी के कई कई साल गुज़र जाते हैं। बच्चा पैदा होता है, बचपन गुज़र जाता है, लड़कपन गुज़र जाता है, जवानी गुज़र जाती है, उधेड़ उम्र गुज़र जाती है, हत्ता के बुढ़ापा आ जाता है और कभी कभी बुढ़ापा भी गुज़र जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि यह ज़िंदगी किस कदर तेज़ी के साथ गुज़र गई है, हमें समझ नहीं आती। बड़े अक्लमंद हैं वो लोग जो इस ज़िंदगी के गुज़रने के साथ साथ वक्त की अहमियत को पेश नज़र रखते हैं और इस ज़िंदगी की चलती सांसें जो हैं, गुज़रती सुबहें, गुज़रती शामें, गुज़रती दोपहरें जो हैं, इनका ख्याल करते हैं और इनको अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करते हैं। यकीन करें, बड़ा अफसोस होता है कि हमारे मुसलमान भाई, मुसलमान बेटियां, बहनें, बुजुर्ग अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल फजूल में, बेकार में गुजार रहे हैं। मैं एक मुहद्दिस के बारे में पढ़ा था, उनसे किसी ने कहा कि बात सुने, आ जाएं, बैठ जाएं, थोड़ी गपशप लगा लेते हैं। तो फरमाने लगे अम्सिकी शम्स सुम्मा उकल्लिमुक, सूरज को कह कि रुक जा, सूरज रुक जाएगा, फिर मैं तुझसे गप्पे लगा लूँगा। क्यों? वक्त गुजर रहा है, ज़िंदगी गुजर रही है, इस ज़िंदगी का मैंने अल्लाह को हिसाब देना है, इस ज़िंदगी के वक्त को मैं गप्पे शप्पे लगा के ज़ाया नहीं करना चाहता। और ये स्पेशल सर्दी का मौसम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, मुस्नद अहमद के अंदर आता है कि एक दूसरे को मुबारकबाद पेश किया करते थे। अहलन बिश्शिता, सर्दी तेरा आना मुबारक हो। ताला लैलुहु व कसुरा नहारुहु, क्यों? क्योंकि तेरी रातें लंबी हैं और तेरे दिन छोटे हैं। एक दूसरे को मुबारकबाद पेश किया करते थे। और अल्लाह की कसम सहाबाए कराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम को गनीमत समझा करते थे कि ये पैकेज है मोमिनों के लिए। लेकिन हमें सर्दी गुजर रही है, हमारी उदासियां ख़त्म नहीं होती, हमारी शेर व शायरियाँ ख़त्म नहीं होती, और हम ईसाइयों की क्रिसमस के ऊपर चढ़े हुए हैं और साल गुजरा है, नया साल आया है। अल्लाह की कसम, मुसलमानों की कसीर तादाद ऐसी है कि जो बड़ी अहले हदीस और बड़ी अहले सुन्नत बनती फिरती है, लेकिन आखिरकार क्या है, हैप्पी न्यू ईयर मना रही है। हर बंदे को शौक चढ़ा हुआ है कि जनाब मुझे साल के आखिर पे कोई लाइन लिख दें, कोई तनकीद कर दें, मेरी तारीफ कर दें, मेरे मशवरा दे दें या कुछ कर दें। क्या कर दें? क्या ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपके सहाबा किराम का ये तरीका था? नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, नहीं था। मैंने जो हदीस पढ़ी है शुरू के अंदर और आयत पढ़ी है, उसका तर्जमा पहले सुन लें। फरमाया वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। अल्लाह पाक कहते हैं मोमिनों का रवैया ये होना चाहिए, इनका आपस में मुकाबला होना चाहिए। किस चीज़ का मुकाबला? हमारे मुकाबले हैं, लेकिन मुकाबले किस चीज़ के? दुनियादारी के। हर बाप अपनी औलाद को सिर्फ इस वजह से परेशान कर रहा है, रात को बिठा के पूछता है, सिर्फ इसी बात को पूछता है कि तुमने क्या किया है? फलां ने तो कोठी बना ली है। तुमने क्या किया है? फलां ने तो प्लाट दे लिया है। फलां के बच्चे बाहर सेट हो गए हैं। फलां का बच्चा यूरोप पहुंच गया। तुमने क्या किया है? फलां के बच्चों ने गाड़ियां ले ली हैं। तुमने क्या किया? फलां ने नौकरी लग गया। तुमने क्या किया?
अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे दौर को खंगाल के देख लें, आपके घरों में चूल्हा तक नहीं था जलता, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी कभी अल्लाह से ये ख्वाहिश नहीं थी कि अल्लाह मुझे दुनिया का माल दे दे, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ने कहा था, ऐ मेरे प्यारे नबी, दुनिया की दौलत चाहिए, आप ओहद पहाड़ को हाथ लगा दें, हम इसको सोने का बना के रख दें। लेकिन आप फरमाते नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और सहाबा भी गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर दी, लेकिन एक दूसरे के साथ नेकियों में मुकाबला किया करते थे। क्या हमारा मुकाबला है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर्दी का मौसम है, ये गनीमत है, इसके मतलब 4-5 अमल मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद थोड़े मिनटों के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं, मेरे सहाबा, अला अदुल्लुकुम अन शै, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं कि जब तुम वो काम करो, तमहल्लाहु बिहिल खताया, अल्लाह तुम्हारे ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और यार हमें नहीं पता हमारे हाथ कितने गुनाह करते हैं, हमारे कान कितने गुनाह करते हैं, हमारी ज़ुबानें कितने गुनाह करती हैं, और हमारे पाँव ये कितने गुनाह कर रहे हैं, हमारे दिमाग किस कदर गुनाहों के अंदर मुलव्वस हैं, हमें नहीं पता। पता है ना? तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ये अमल मैं तुम्हें बताऊं कि जिससे तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह पाक की ज़ात माफ़ फरमा देगी। सहाबा ने पूछा, अभी सहाबा बोले नहीं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहते हैं, वयुरफ़उ बिही दरजा, और इन अमलों के करने से सिर्फ गुनाह माफ़ नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह पाक जन्नत में तुम्हारे दर्जों को भी बुलंद फरमा देगा। सहाबा कहते हैं, अल्लाह के नबी भला जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। आपने 3 अमल बताए। फरमाया, पहला अमल इस्बागुल वुज़ू अलल मकारी, सर्दी का मौसम, सर्दी, ठंड, लिबास पहना हुआ है, नीचे हाईनक पहनी है, ऊपर कमीज पहनी है, कमीज के ऊपर जर्सी पहनी है, ऊपर कोट पहना है, ऊपर चद्दर ली है, सब कुछ उतार के वुज़ू करना बड़ा मुश्किल लगता है। फिर पानी भी ठंडा, फिर सुबह किया, फिर जोहर को किया 12:30, फिर 3 बजे करना पड़ा, 3 बजे किया, फिर 5 बजे करना पड़ा, 5 बजे किया, फिर 7 बजे करना पड़ा। फिर मैं मुश्किल तो होता है, सर्दी का वुज़ू कोई सौखा काम नहीं, मुश्किल है। लेकिन फरमाया, इस थोड़ी सी मुश्किल को तुम बर्दाश्त कर लेना, इस्बागुल वुज़ू अलल मकारिह, तुम्हें तंगी ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन वुज़ू अच्छा खूबसूरत मोहब्बत के साथ करना, सही हाथों को धोना, चेहरे को धोना, पाँव को धोना, मसा करना, कुली करना, नाक में पानी चढ़ाना, अल्लाह इसकी बरकत की वजह से तेरी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, जन्नत में दर्जात को बुलंद फरमा देगा। वुज़ू से नहीं भागना इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मैं हदीस को पढ़ रहा था कि जो बंदा मोहब्बत से वुज़ू करता है, वो वुज़ू जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, वो वुज़ू जो करता है ना, फरमाया ये तुम्हें नज़र आता है, हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी है और ठंडे पानी से हाथ धोए हैं और पानी के कतरे नीचे गिर गए हैं, अल्लाह की कसम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मुसलमानों, वो तुम्हारे हाथों से टच करके जो नीचे पानी के कतरे गिर रहे होते हैं, वो सिर्फ पानी के कतरे नहीं गिरते, बल्कि वो तेरे हाथों के गुनाहों को भी नीचे गिरते जाते हैं। कुली करता है, ज़ुबान के गुनाह माफ़, नाक में पानी चढ़ाता है, उसके गुनाह माफ़। मैं हदीस की तरतीब बता रहा हूँ। चेहरे को धोता है, चेहरे के गुनाह माफ़, आंखों के गुनाह माफ़, बाजू धोता है, ताकत से जो गुनाह किए हैं उसको अल्लाह माफ़ करता है, सर का मसा किया वो गुनाह गए, पाँव धोए वो गुनाह गए। और मैंने सही मुस्लिम के अंदर हदीस पाक को पढ़ा है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा अच्छा सा वुज़ू करता है और उसके बाद कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है, मेरा बंदा जिससे मर्जी दाखिल हो जाए। वुज़ू की रूटीन बना लें कि हमने वुज़ू करना है और खूबसूरत इंशाअल्लाह करना है अल्लाह के फजलो करम से। सर्दियां तो कोई मसले वाली बात नहीं, कोई आखिर नहीं आ गई। दूसरे नंबर पे जो अमल हमने करना है, इस हदीस के अंदर फरमाया, वतमशिल खताया इलल मसाजिद, मस्जिद की तरफ बार बार चल के जाना, ये अमल ऐसा है कि अल्लाह जन्नत में दर्जे बुलंद करता है, गुनाह मिटाता है। बड़ा मुश्किल हो गया, सर्दी है, सुबह फजर पढ़ के गए हैं, कारोबार पे अभी बैठे हैं, तो 12:30 बजे अजान आ गई है, बुलावा आ गया ज़ोहर के लिए, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के अभी फिर कारोबार पे जाके बैठे हैं, दुकान पे बैठे हैं, मशीन पे बैठे हैं, या कोई कारोबार कर रहे हैं, तो असर के लिए फिर बुलावा आ गया, असर पढ़ के अभी वापस नहीं पूरे गए, मगरिब के लिए फिर बुलावा आ गया, मगरिब पढ़ के घर अभी पहुंचे नहीं, खाना आगे रखा नहीं, शाह के लिए फिर बुलावा आ गया। फरमाया बुलावा मुश्किल है, बार बार जाना मुश्किल है,
लेकिन याद रखना, ये बार बार मस्जिद की तरफ जो तेरे कदम चल के जाते हैं ना, अल्लाह हर कदम के बदले में तेरे गुनाहों को माफ़ करता है और जन्नत में तेरे दर्जों को बुलंद फरमाता है। और मैंने हदीस के अंदर पढ़ा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में जो दर्जे हैं ना, वो कोई छोटे मोटे दर्जे नहीं कि मतलब ये हमारी 1 मंजिल है 2 मंजिलें अल्लाह माफ़ फरमाए, इतने नहीं। वो दर्जे इस कदर हैं कि ज़मीन से लेकर 7वें आसमान तक जितना फासला है, इतना एक दर्जा है, अल्लाह इतने इतने दर्जे जन्नत के अंदर बुलंद फरमाता जाता है। तीसरा अमल फरमाया वल इंतज़ार सलात बाद सलात, एक नमाज पढ़ ली है उसके बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। ये भी वही अमल है कि दर्जे बुलंद होते हैं, गुनाह माफ़ होते। पैकेज है सर्दियों का। जोहर की नमाज पढ़ी है, चले मैं मानता हूं कि दिन में नहीं हमारे पास वक्त होता, मगरिब को आ जाते हैं ना, मगरिब की नमाज पढ़े, मस्जिद के अंदर बैठे, 5:15 5:30 हो जाते हैं मगरिब पढ़ते पढ़ते, और 7 बजे इशा की जमात होती है। 1.5 घंटा है, पूरा 1.5 घंटा। अल्लाह की कसम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल इंतज़ार सलाती बाद सलाह, एक नमाज पढ़ने आया है, वो पढ़ ली है, उसके बाद दूसरी नमाज का उसने बैठ के इंतज़ार किया है। ये अमल भी ऐसा प्यारा है, अल्लाह को पसंद है, अल्लाह इसके बदले में भी दर्जात को बुलंद करता है और बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमाता है। कभी ज़िंदगी में एक दफ़ा तो यार कर लेना कि एक नमाज पढ़ने आए हैं जी, कहें मैंने नहीं जाना, इंशाल्लाह अगली नमाज पढ़ के जानी है, मैंने सारी ज़िंदगी गुजर गई। मैं तो कहता हूँ बंदे का ये प्लान होना चाहिए, मैंने रोज़ाना ऐसा काम करना है, एक नमाज ऐसी करनी है, वो पढ़नी है, फिर अगली मस्जिद में पढ़ के जाना है इंशाल्लाह। रोज़ाना नहीं हो सकता, हफ्ते में रख लें, हफ्ते में नहीं हो सकता, महीने में रख लें, और यार साल में रख लें, और ज़िंदगी में तो एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लें। और अगले अल्फाज बड़े सुनने वाले हैं इस हदीस के, फरमाया फ़ज़ालिकुमुर रिबात फ़ज़ालिकुमुर रिबात फ़ज़ालिकुमुर रिबात, ये रिबात है, रिबात। और तुम क्या जानो कि रिबात क्या है? पूछा अल्लाह के नबी रिबात क्या है? फिर मैं एक मुजाहिद जो है ना, मुजाहिद काफिरों के साथ जंग लगी हो, मुजाहिद वहां पे खड़ा है, काफिर तीर बरसा रहे हैं, काफिर मुसलमानों के ऊपर हमला कर रहे हैं, और ये मुसलमान मुसलमानों की हिफाजत कर रहा है, ये पहरेदार है, चौकीदार है मुसलमानों का। फरमाया इसको मुसलमानों की सरहदों पे खड़े होकर मैदान जिहाद करते हुए अल्लाह की कसम जितना सवाब मिलता है तुम्हें सर्दी के अंदर ये 3 काम करने की वजह से अल्लाह पाक इतना सवाब अता फरमा देता है। तो पहला काम ये हो गया कि वज़ू का एहतमाम करें ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा काम, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, सर्दियाँ आती, फरमाते ऐ सर्दी अहलन बिश्शिता, तेरा आना मुबारक हो। क्यों? क्योंकि तौला लैलुहु, तेरी रातें बड़ी लंबी हैं, वकासुर अनहारु, तेरे दिन बड़े छोटे हैं। रातों को हम इंशाअल्लाह तहज्जुद पढ़ेंगे, दिन को हम रोजे रखेंगे, तेरा आना मुबारक हो। और सहाबा करते थे ये काम। तहज्जुद किसी ने नहीं कभी पढ़ी, जिंदगी में नहीं पढ़नी नसीब आई। गर्मियों में तो रात होती बड़ी छोटी है, सर्दियों में लंबी तरीन रातें हैं। 7 बजे इशा की नमाज पढ़ के फारग, आगे 6 बजे फजर की नमाज होती है। 11 घंटे बनते हैं, 11 घंटे। 11 घंटों में से 8 घंटे सो ले, 9 घंटे सो ले। अल्लाह के बंदों ज्यादा नहीं जाग सकते, 15 मिनट के लिए उठ जाए। और मैं आपको हदीस सुनाने लगा हूं, ये हदीस आप सब भाइयों ने याद करके जानी है। मेरी बहनें भी सुन रही हैं, माएँ भी, बेटियां, ये सब सुन के याद करके जाएं और अल्लाह की रहमत के खजानों को जमा करें, समेटें। अल्लाह की कसम नहीं पता आज जिंदगी खत्म हो जाए, कल खत्म हो जाए, हफ्ते बाद खत्म हो जाए, कब खत्म हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा रात को उठता है, रात को फजर से पहले उठता है, और वह बंदा, ये नहीं फरमाया कि 2 पढ़े 4 पढ़े 6, जितनी मर्जी पढ़े, वो बंदा मन क़रा 10 रकातिन, जो 10 आयतें कुरान पाक की तिलावत करता है। क़याम के अंदर 2 रकतें पढ़ी हैं, 10 आयतें पढ़ी। कुरान पाक की आखिरी सूरतें पढ़े ना 2, नास और फलक, 11 आयतें बन जाती, 11। फरमाया जो 10 आयतें पढ़ता है ना रात के क़याम में, अल्लाह उसको ये इनाम देता है, लम युक्तब मिनल गाफिलीन, अल्लाह उसको गाफिलों के अंदर नहीं लिखता। अल्लाह फरिश्तों को कहता है ये बंदा गाफिल नहीं। क्या मतलब? ये बंदा भूला हुआ नहीं है, ना अल्लाह को भूला है, ना कब्र को भूला है, ना हशर को भूला है, ना जहन्नम को भूला है, ना जन्नत को भूला है, ना ही अल्लाह की सख्ती को भूला है, ना अल्लाह की रहमत को भूला है। ये किसी चीज़ को भूला हुआ नहीं, ये बड़ा समझदार इंसान है। तो किया इसने क्या है, सिर्फ 10 आयतें तिलावत की हैं रात को उठ के। फरमाया इसके बाद वमन कारा में तो आयात, जो 100 आयतें पढ़ता है। 30वें पारे को देखें ना, शुरू से सूरह नाबा और नाजियात, ये 2 सूरतें या 2-3 सूरतें मिला के पढ़ लें सिर्फ तहज्जुद के अंदर उठ के, तो ये 100 से ज़्यादा आयतें बन जाती हैं।
फरमाया जो 100 आयतें तहज्जुद के अंदर उठ के पढ़ लेता है ना, अल्लाह इतना खुश होते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कातब अल्लाहु लहू मिनल कानितीन, अल्लाह इस बंदे को अपने फर्मा बरदार बंदों में लिख देता है। अल्लाह कहते हैं ये बंदा मेरा बड़ा फर्मा बरदार है, बहुत अच्छा बंदा, ये बड़ा फर्मा बरदार इंसान। और फरमाया जो बंदा 1000 आयतें पढ़ लेता है, तहज्जुद में उठा है 1000 आयतें पढ़नी है। 1000 आयतें कैसे बनती हैं? 30वां पारा सारा पढ़ लो, 1000 से ज़्यादा आयतें बन जाती हैं। और 30वां पारा सारा पढ़ते हुए आधा घंटा भी नहीं लगता। जो 1000 आयतें तहज्जुद के अंदर उठ के पढ़ लेता है, फरमाया कातब अल्लाहु लहू मिनल मुकंतरतीन, अल्लाह ताला उसको लिख देता है कि इस बंदे ने तो ढेरों ढेर नेकियां और ख़जानों की ख़जाने भरे अपने नमा माल में जमा कर लिए। तहज्जुद के लिए उठिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़ज़लुस सलाती बाद सलातिल फरीज़ा, फ़र्ज़ नमाजों के बाद सबसे बेहतर जो नमाज है वो कौन सी है? सलातुल लैल, वो तहज्जुद की नमाज है। अल्लाह की कसम हमारे मसले हल नहीं ना होते, हम परेशान हैं, घर में कोई मसला है, बच्चियों के रिश्ते नहीं होते, बेटों की औलादें नहीं होती, बच्चियों की औलादें नहीं होती, या कोई बीमार है तंदुरुस्त नहीं हो रहा, या कारोबार है नहीं चल रहा, बाहर किसी को भेजा है, कारोबार काम नहीं लग रहा, पैसे नहीं आ रहे, बड़ी परेशानी है, महंगाई बड़ी हो गई, बड़े मसले हैं ना, इसके अलावा भी बड़े मसले हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम है हम इन मसलों का हल दुनिया के अंदर ढूंढते रहते हैं, ढूंढें, कोई हरज वाली बात नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह कहता है कि तहज्जुद के वक़्त उठो, और उस वक़्त अल्लाह आसमान दुनिया पे आके कहता है आओ परेशानियां मेरे आगे रखो, मैं परेशानियां दूर ना कर दूं तो मुझे रब्बुल आलमीन ना कहना। बीमारी मेरे सामने रख, तेरी माँ नहीं तंदुरुस्त, तेरा बाप नहीं तंदुरुस्त, तेरा बेटा बीमार है, तेरी बीवी बीमार है, मुझे बता। हसन तालू के धक्के खाता है, पीरों के पास जलियों के पास जाता है और अपने ईमान के सौदे करके चलाता है, मुझे बता, मैं तेरा रब तुझे खुद कहता हूं हाल मिम मुस्तशफिन, कोई बीमारी रख इधर, मैं रब्बुल आलमीन हूं, हर बीमारियों की शिफा मेरे पास मौजूद है, मैं तुझे शिफा अता फरमा दूं। अल्लाह से उस वक्त उठ के दुआएं करें। तीसरा अमल और चौथा अमल, 2 अमल रह गए हैं, फिर बात इंशाल्लाह मुकम्मल कर देते हैं। तीसरा अमल है सर्दियों के अंदर रोज़ा रखें, दिन छोटे हैं। रमज़ान में जिसने रोज़े छोड़े हैं ना, अपने सफ़र की वजह से, कोई फौत की हो गई थी, वहाँ चले गए थे, रोज़ा नहीं रखा, या कहीं पे जाना पड़ गया, सफ़र था, रोज़ा नहीं रखा, गर्मी बड़ी होती है, 17 घंटों का रोज़ा होता है, नहीं रखा, या माँओं बहनों बेटियों ने रमज़ान के अंदर मखसूस दिनों की वजह से कुछ रोज़े छोड़े हैं, वो रोज़े इन दिनों के अंदर ज़रूर पूरे कर लें। सर्दियों के दिन है, छोटे से दिन है। और वैसे भी अक्सर मैं देखता हूँ, मेरा अपना तो यही मामूल है कि सर्दियों में अमूमन लोग 2 टाइम में खाना खाते हैं, सुबह खाएंगे और शाम को खाएंगे, ऐसे ही है जी। और दिन में क्या करते हैं, पानी शानी की तो इतनी प्यास नहीं होती, चाय शाय पी लेते हैं 1-2 दफ़ा। और यार 1-2 दफ़ा चाय छोड़ने से अगर रोज़े का स्वाब मिल जाता है तो कोई सौदा माड़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी की हदीस है, मैं आज पढ़ के आया हूँ, आपने फरमाया जो बंदा मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाह, जो एक दिन का रोज़ा अल्लाह के लिए रखता है, बाउदा वजहु नार, अल्लाह उसके चेहरे को जहन्नम से इतना दूर करता है कि एक बंदा मुसाफिर सफ़र करे किसी सवारी पे, 70 साल सफ़र करता रहे, जितनी दूर पहुँचेगा अल्लाह एक रोज़ा रखने की वजह से जहन्नम से इतना दूर कर देता है। एक रोज़े नाल ये हो जाता है, तो जो बहुते बंदा रख लेते फिर क्या है। रोज़े की आदत डालें अपने आप को सर्दियों के अंदर। चौथी चीज़, रमज़ान है, रातें बड़ी लंबी हैं, ये सॉरी सर्दियाँ हैं, रातें बड़ी लंबी हैं, रातों के अंदर कुरान पाक को पढ़ा करें, कुरान को सीखें। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ कुल हु अल्लाह लेके ना चले जाइएगा अल्लाह के पास, अपनी ज़िंदगी में सूरज नास और फलक और कौसर आती है, बस अल्लाह के पास चले गए। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, अल्लाह तेरा कलाम था, तेरी किताब थी, मेरे पास आई थी और मैंने सारी ज़िंदगी के अंदर नहीं था पढ़ा। इतनी लंबी रातें, अल्लाह की कसम 10, 11, 12 घंटों की रात है, बंदा सो सो के थक जाता है। लेकिन बदबख्ती और बदकिस्मती ऐसी है कि नौजवान बच्चे और बच्चियां सारी सारी रात मोबाइलों के ऊपर ज़ाया कर देते हैं, व्हाट्सएप चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे और उसके ऊपर भी फजूल चीज़ें वो चला चला के सारी सारी रात ज़ाया कर दी। सुबह तहज्जुद का वक़्त होता है, अल्लाह की रहमत जोश में आती है, उस वक़्त मोबाइल को रखते हैं और साथ में सो जाते हैं, फिर 10, 11, 12 बजे उठते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रातों को भी कुरान सीखा करते थे। सहाबा कहते हैं मदीना के अंदर जब हम नए नए गए तो मुसलमानों के और यहूदियों के सबके घर इकट्ठे थे,
तो उनके अंदर रातों को अल्लाह की कसम हम चलते थे तो हमें पता ऐसे चलता था कि ये मुसलमानों का घर है। रात को भी मुसलमानों ने अपने घर के अंदर ये वक़्फ़ किया था कि आधी रात ये बंदा कुरान पढ़ेगा, उठ के आधी रात ये पढ़ेगा, फिर ये पढ़ेगा, फिर ये पढ़ेगा। 3-4 लोग होते थे, 3-4 हिस्से डिवाइड किए थे, सारी रात कोई ना कोई घर में कुरान पढ़ता रहता था। हम कुरान ही नहीं सीखते। और मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, सर्दी है ना, रातें लंबी हैं। मेडिकल साइंस भी कहती है, आपने भी देखा होगा, बड़े बंदे उदास रहते हैं सर्दी में। दिसंबर में उदास हैं, शायरी करेंगे, स्टेटस लगाएंगे, बातें करेंगे, मैं बड़ा उदास हूँ। कईयों को तो नजायज़ महबूब याद आते रहते। अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ फरमाए। माँ बाप नहीं याद आते इनका। अल्लाह के बंदो, ठीक है, मेडिकल साइंस भी कहती है कि सर्दी का मौसम जो होता है ना, इसमें बंदा उदास होता है, उदासी आती है। कुछ सूरज की शुआएँ होती हैं जिनका इंसान के ऊपर असर पड़ता है, इंसान का जिस्म चुस्त हो जाता है, इससे बंदा सुस्त भी होता है और उदास भी होता है, परेशान भी होता है। तो परेशानी का क्या मकसद है कि अल्लाह से मज़ीद दूर चले जाएं? नहीं, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जब आप उदासी को महसूस करें तो अपनी मौत को याद किया करें, अपनी कब्र को याद किया करें, अपने जो बुज़ुर्ग जानने वाले को रिश्तेदार, किसी का बाप, किसी की दादी दादा फौत हो गए हैं, उनको याद कर लिया करें। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह की आखिरी बात सुना के बात ख़त्म करता हूँ। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह कहते हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि अपना मुहासबा करें। रात को सोते वक़्त ना ऊपर बिस्तर लिया है, बिस्तर ऊपर ले लिया है, सीधे लेट जाओ, बिस्तर ले लो, आंखें बंद कर लो और इमेजिन करो, सोचो, तसव्वुर में जाओ कि मेरे ऊपर मौत आ गई है, मेरे घर वाले कपड़े काट रहे हैं, मुझे गुस्ल दिया है फट्टे पे लटा के, गुस्ल देने के बाद मुझे कफन पहनाया, कफन पहनाने के बाद जनाजे का ऐलान था, जनाजे का बंदोबस्त किया गया, जनाजा पढ़ा दिया है, कब्र में उतार दिया है, कब्र में उतार के मिट्टी डाल के दुआ मांग के चले गए हैं। अब मेरे पास मुनकर नकीर कब्र के फरिश्ते आ गए हैं। आंखें बंद करके ये सोचे, हर बंदा अपने मतलब सोचे। अब फरिश्ते आ गए हैं, वो पूछते हैं सवाल, और वो बड़े ख़तरनाक किस्म के फरिश्ते, अल्लाह की रहमत के बगैर किसी ने नहीं बचना उधर। मैं वो पूछते हैं सवाल, बता मन रब्बू का, मन नबीयू का, माँ दीनू का, बता तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरी किताब, तेरा दीन कौन है। तो बंदे को सवालों का पता नहीं, बंदा कहता है हाँ ला अदरी, हाय मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ा ही नहीं। रट्टा नहीं चलना उधर कि बंदा कहे मुझे तो पता है मेरा रब अल्लाह है, मुझे तो पता है मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ओ भाई कितना को पता है, उधर रट्टा नहीं चलना। फरमाया कि उधर तुम कह रहे हो हाँ हाँ ला अदरी, मुझे नहीं पता, उधर जहन्नम के दरोगे आने लगे हैं और जहन्नम का अजाब तैयार हो गया कब्र के अंदर, तो तू कहता है कि अल्लाह मुझे एक दफ़ा मोहलत दे। आवाज़ आती है अब मोहलत नहीं तुझे मिल सकती, साथ ही आंखें खोल और अल्लाह का शुक्रिया अदा करके अल्लाह ने मुझे मोहलत दी है, मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारूंगा, खूबसूरत ज़िंदगी गुजारूंगा, अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी वाली ज़िंदगी गुजारूंगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह जो कहा सुना है उसके ऊपर सबसे पहले मुझे, फिर हम सब को मिल के अपनी अपनी ज़िंदगी के अंदर इन बातों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको भी जज़ाए खैर अता करे। आप आते हैं बैठते हैं, अल्लाह ताला आपको बरकतों से नवाजे। भाई सिकंदर साहब हैं, बड़ी उनकी ख्वाहिश है कि मस्जिद आबाद हो ज़्यादा। भाई हमारे ये हसन साहब हैं, उसके अलावा सारे दोस्तों की और बुज़ुर्गों की ख्वाहिश है, दुआएं भी हैं। अल्लाह ताला सब की कोशिश को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब से अपने दीन का बहुत ज़्यादा काम ले, हमको सर्दियाँ अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन सर्दियाँ बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको ज़िंदा रखे, इस्लाम पे रखे और हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। अपनी आखिरत को, कब्र को, हशर को अल्लाह ताला याद रखने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आज इंशाअल्लाह इशा की नमाज़ के बाद ना मौलाना यूसुफ